एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वीमास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो सिक्सौर की जिग 716 राइफल्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। इसके लिए पहले मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया था। एक्चुअल में आपको पता है कि 72,000 राइफल्स इसके हम खरीद चुके हैं, जो कि हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स को दिया जा चुका है, चाहे वो आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो या नेवी के हो। इसके और कुछ 72-73,000 राइफल्स को खरीदने का मसौदा आगे बढ़ाया गया था, जिसमें कि वायर ने ये कहा था, द वायर ने ये कहा था कि उसमें भारतीय एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एम्यूनिशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये जो गन है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, ये राइफल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, इसलिए आगे चल के इसके अब रिपीट ऑर्डर को देना मुश्किल है। पर आज ही ये खबर निकलकर सामने आई जब ऑफिशियल से पूछा गया, और द प्रिंट में निकलकर सामने आया जब ऑफिशियल से पूछा गया क्या किस तरह की बातें हैं, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें सही नहीं है। इनफैक्ट भारत यूएस की इस राइफल को 73,000 की संख्या में और रिपीट ऑर्डर देने जा रहा है, और वो जल्द ही दे दिया जाएगा। 2020 में ये सामने रखा गया था कि इसके रिपीट ऑर्डर दिया जाएगा, और अभी तक नहीं दिया गया था। कागजी कार्रवाइयों में हमको पता है कि भारत में समय लग ही जाता है, पर अब इसका ऑर्डर दिया जाना है। तो द वायर के द्वारा जो फेक इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन मैं कहूंगा फैलाई जा रही थी, उसको अब पूर्ण विराम लग चुका है। इस डील में मेन बात यह है कि भारत को यह लगता था कि अमेरिका से अगर इसके एम्यूनिशन आएंगे तो ये डील बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी और ये राइफल हमें महंगे पड़ जाएंगे, पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा इसके अमेरिकन एम्यूनिशन को रिप्लेस कर दिया गया है और भारत के एम्यूनिशन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो कारगर भी हैं और आसानी से इन राइफलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये राइफल उन लोगों को दिए जाएंगे जिनको अभी ये नहीं मिल पाए थे, जो लोग इनसे वंचित रह गए थे, और ज्यादा लोगों को हम जानते हैं कि AK-203 जब भारत में निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगी वो प्रोवाइड की जाएगी, पर उसमें भी 70,000 राइफलें पहले रशिया से आएंगी, जो कि आना भी स्टार्ट हो चुकी थी। AK-203 की बात चली है तो ITBP के द्वारा भी अब इन्हीं राइफलों का इस्तेमाल किया जाएगा। उनकी एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि आगे चल के AK-203 राइफल का इस्तेमाल या प्रोक्योरमेंट किया जा सकता है। CAPF में मेन प्रॉब्लम ये होती है कि उनको एम्यूनिशन स्टोर करने की ज्यादा अनुमति नहीं होती है। कुछ एम्यूनिशन वो स्टोर कर सकते हैं एक लिमिट तक, उसके बाद अगर कोई ऑपरेशन होता है तो आर्मी के द्वारा उनको एम्यूनिशन दिए जाते हैं। अगर आर्मी के पास ऐसी राइफलें हैं जो कि राइफलें ITBP भी इस्तेमाल कर रही हैं या कोई सेंटर फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये एम्यूनिशन उनको आसानी से ट्रांसफर की जा सकती है ऐसे समय पे जब ऑपरेशन कोई किया जा रहा हो। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या जिनको सेंट्रल फोर्सेस अब कहा जाता है, उनके द्वारा जनरली वही राइफल्स प्रेफर की जाती हैं जो कि आर्मी में इस्तेमाल बड़ी संख्या में की जा रही हो, और इस बार भी हम लोगों को वही देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं गुरुत्वा सिस्टम की। इनके द्वारा एक अनमैन्ड एरियल एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए एक सिस्टम इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है। इसकी संख्या उनके द्वारा गुप्त रखी गई है, ये नहीं बताया गया कितनी संख्या में ये इंडियन एयरफोर्स के पास पहुंचा है, पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहा जा रहा है अगस्त 2021 में साइन हुआ था, और जो इसका डिजाइन रिव्यू था वो अक्टूबर 2021 में हुआ। इसके बाद इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप का जो ट्रायल है वो दिसंबर 2021 में हो गया। जो प्रॉब्लम्स इसमें बताई उसको सुधार करके फरवरी 2021 में फिर से इसका फाइनल ट्रायल कर लिया गया, और मई में कहा जा रहा है कि इसको डिलीवर कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स को। देखिए कितना तेजी से ये प्रोग्राम आगे बढ़ा है। ये सिस्टम पूरी तरह भारतीय सिस्टम है और इसका भारत में ही निर्माण किया जाएगा या किया जा रहा है, और डेवलपमेंट तो भारत में हुआ ही हुआ है। तो यदि हम इस प्रकार से अपने भारतीय सिस्टम को ही आगे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जल्दी भी होगी और आसानी से ये प्रोक्योरमेंट किए भी जा सकेंगे। फील्ड मार्शल KM करियप्पा, आप में से बहुत ही कम लोगों ने ये नाम सुना होगा। भारतीय सेना के पहले ऐसे कमांडर इन चीफ रहे हैं जो कि भारतीय थे। इनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी आप इस ऑडियो बुक से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि कुकू FM पे आसानी से आप सुन सकते हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक ऐप है, जिसके पास 1000 घंटों से भी ज्यादा ऑडियो बुक लाइब्रेरी मौजूद है। इस ऐप की रेटिंग 4.5 है और नॉन फिक्शनल कैटेगरी में ह्यूज लाइब्रेरी इनके पास उपलब्ध है। इस ऐप पर आप अपनी रीजनल भाषा में अपने पसंदीदा टॉपिक पे ऑडियो बुक या बुक समरी सुन सकते हैं। ये एक मेड इन इंडिया ऐप है जिसकी पेड सर्विसेज भी उपलब्ध हैं, जो कि आपको 399 में प्राप्त हो जाती हैं। मेरा ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो शुरुआती 250 यूजर्स को ये केवल 199 में प्राप्त हो जाएंगी। तो अभी जाइए कुकू FM पे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से और अपनी रीजनल भाषा में अपने पसंदीदा टॉपिक पर ऑडियो बुक या बुक समरी सुनना स्टार्ट करिए। अब बात कर लेते हैं रशिया और यूक्रेन के युद्ध से रिलेटेड खबर की। हमने ये देखा है कि रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें यूक्रेन की तबाही हो रही है। रशिया के द्वारा अपने जो पुराने हथियार हैं उनको वहां पे खपाया जा रहा है, वहीं वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा भी अपने पुराने हथियार काफी यूक्रेन में खपा दिए गए हैं। पर इन देशों के द्वारा यूक्रेन में उन मिसाइलों या हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि प्रोटोटाइप में ही अभी हैं और डेवलपमेंट में ही है।
इसी प्रकार से रशिया के द्वारा एक लेजर वेपन डेवलप किया गया है, उसका ट्रायल भी अब यूक्रेन में ही किया जा रहा है। असल में इस लेजर वेपन को एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया के द्वारा यूक्रेन में 2 एंटी ड्रोन सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहले सिस्टम का नाम है पेसरवेट। इसके द्वारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है और सैटेलाइट को अंधा कर दिया जाता है कुछ 1500 किलोमीटर की दूरी से ही। इसके बाद अगर ये फेल हो जाता है तो वहां पर एक ड्रोन्स को जला देने वाला, जलाकर राख कर देने वाला सिस्टम लगाया गया है जिसका नाम है जदीरा। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि 5 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और किसी भी उड़ते हुए ड्रोन पर यह अटैक कर सकता है या उड़ने वाली किसी भी चीज पर यह अटैक कर सकता है। यह अभी प्रोटोटाइप लेवल पे है और रशियन ऑफिशियल्स के द्वारा यह बताया गया कि इस प्रोटोटाइप को ही यूक्रेन में अब इस्तेमाल किया जा रहा है। बात कर लेते हैं पैंगोंग त्सो की। पैंगोंग त्सो पर एक बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है चीन के द्वारा। असल में इससे पहले एक छोटे ब्रिज की खबर निकल कर आई थी जो कि सैटेलाइट पिक्चर से क्लियर हो रहा था। इस बार और सैटेलाइट पिक्चर्स निकल कर आई जिसमें एक बड़े ब्रिज को भी दिखाया जा रहा है। जब भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन से यह पूछा गया कि इस ब्रिज पर क्या कहना है भारत का, उन्होंने कहा कि ये आर्मी का मामला है, पर वो इतना कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र है जहां पर चीन के द्वारा ये पुल बनाया जा रहा है। भारतीय क्षेत्र इन द सेंस वो क्षेत्र नहीं कि चीन ने अभी 2 साल पहले स्टेटस को जो चेंज किया था उसमें उन्होंने कुछ कैप्चर कर लिया है। ऐसा क्षेत्र जो कि एलएसी के परसेप्शन लाइन, भारतीय परसेप्शन लाइन के अंदर है, यानी कि वो जगह जो चीन के पास पहले से है पर भारत उसको अपना मानता है, उसमें ये पुल बनाया जा रहा है। ये उनकी तरफ से माना गया और उन्होंने कहा कि चीन से बात चल रही है और विभिन्न स्टेजेस पे बात चल रही है। चीन के विदेश मंत्री जब भारत आए उस पर भी बात चल रही थी, इसलिए वो इस पर बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, पर ये जरूर कह सकते हैं कि भारत की परसेप्शन लाइन के अंदर ये पुल है। वही बात कर लेते हैं सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी की, जो कि कराची बेस्ड एक फ्रीडम फाइटर्स हैं। इनके ऑपरेटिव्स पाकिस्तान के कहने के मुताबिक ईरान में बैठे हुए हैं। सदर ब्लास्ट एक हुआ था 12 मई को जिसमें कि कुछ लोग मारे गए थे, उनके कोस्ट गार्ड के लोग भी मारे गए थे, पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के लोग भी मारे गए थे। कराची में ये हुआ था और ये अब कहा गया है पाकिस्तानी अथॉरिटी के द्वारा कि ये जो ब्लास्ट आईडी ब्लास्ट करवाया गया वो ईरान में बैठ के हैंडलर्स के द्वारा कराया गया और जो ट्रेनिंग है इन सभी को वो ईरान में ही दी गई है। आईडी बम बनाने वाला भी ईरान में ही बैठा हुआ है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आपको एक बात हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।